द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका तो इन्वॉल्व है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अमेरिका की इससे टेंशन बढ़ती चली जा रही है। इजराइल सुनने को तैयार नहीं है और जो संगठन हुती है वो लगातार अटैकिंग मोड पे लाल सागर में अटैक कर रहा है, जिसके बाद से समस्याएं अमेरिका के सामने जटिल होती जा रही हैं। दरअसल अमेरिका यह सोच रहा था कि इजराइल को हम मदद करेंगे, इजराइल हमास का खात्मा कर देगा, इजराइल हमास पर कब्जा कर लेगा, इजराइल हमास के जमीन पर कब्जा कर लेगा, उनको प्रताड़ित करेगा, इससे बड़ा फायदा हमें भी होगा, ये सोच रहा था दरअसल अमेरिका। लेकिन अमेरिका को अब ये सोचना भारी पड़ रहा है। अमेरिका के अब इजराइल भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि अमेरिका पर यह आरोप लग रहे थे कि गाजा पट्टी में जिस तरीके से मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा जा रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका अपने आप में ये इतना बड़ा दबाव और इतना बड़ा इल्जाम झेल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो इजराइल को समझाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। अब लेकिन इजराइल भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। इजराइल कहीं से भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो अमेरिका की बात मान ले, और ये समस्या उसके सामने बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल हुती ने अलग टेंशन अमेरिका की बढ़ा रखी है। लाल सागर में 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हुतियों की तरफ से, और अमेरिका युद्धपोत पर हमले की धमकी दे रहा है। तो अमेरिका धमकी दे रहा है, अमेरिका कह रहा है हम अटैक करेंगे। पहली बात तो अमेरिका बचाने के मुद्रा में आया था इजराइल को, क्योंकि इजराइल तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, तीनों तरफ से इजराइल घिरा हुआ, और इजराइल को बचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, हुती से बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर से वो लाल सागर की तरफ से जो भी अटैकिंग मोड हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। लेबनान की तरफ भी हिजबुल्लाह जो लगातार अटैक कर रहा है, उधर से भी अमेरिका इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका को यह दोहरी मार भी झेलनी पड़ेगी। उधर यूक्रेन को जो वो लगातार मदद पहुंचा रहा था, रूस ने यूक्रेन पर भी धनाधन गोले दागे हैं और मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में भी हालत खराब हो गई। नए साल आने से पहले पहले ही वहां पर यह कांड हुआ था, और जिसके बाद यूक्रेन की हालत खराब हो गई। अब यूक्रेन में भी हथियार की सप्लाई अमेरिका को करनी होगी। तो अमेरिका बेवजह का इजराइल को लेकर तो है, इजराइल जिसको हथियार दे रहा है, जिसको सब कुछ कर रहा है, वो उसका साथ नहीं दे रहा है, वो उसकी बात नहीं सुन रहा है। अमेरिका परेशान है, जो बाइडेन परेशान है कि बेंजामिन नेतन्याहू कल तक जो ये बार बार हम जो कहते थे वही कर रहे थे, अब हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब हुती ने टेंशन बढ़ा रखी है, हिजबुल्लाह ने टेंशन बना रखी है, यहां टेंशन बनी हुई है। ऊपर से यूक्रेन की भी टेंशन है कि यूक्रेन को भी हथियार सप्लाई करना है। तो अमेरिका बेवजह से अब 3 जगह से घिरा हुआ है, उसके सामने बहुत टेंशन खड़ी हो गई है। और ईरान समर्थित जो हुती है वो लाल सागर को लेकर वो अटैकिंग मोड में दिख रहा है। ईरान समर्थित हुतियों ने फिर लाल सागर में दागी 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागकर समुद्र में खलबली मचा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान समर्थित हुती ने दक्षिणी लाल सागर में यह हमला किया है। हुतियों ने 2 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि कोई नुकसान होने की सूचना फिलहाल नहीं आई है, लेकिन ये अपने आप में युद्ध का आगाज है। हुती यमन की राजधानी सहित राज्य के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करते हैं। हुतियों ने 9 अक्टूबर के बाद से गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर कई हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हुतियों ने अभी तक जिन जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाया है, या तो इजराइल से संबंध है या फिर वो इजराइल की ओर से आ रहे थे। सेंटकॉम ने कहा कि कई क्षेत्र के कई वाणिज्यिक जहाजों ने आसपास के जल क्षेत्र में मिसाइल हमलों की सूचना दी है। इससे समुद्र में हड़कंप मचा है। हुती अमेरिकी युद्धपोत को भी निशाना बना चुके हैं, मगर एक बार फिर उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर हमले की धमकी दी है। मतलब अमेरिकी युद्धपोत पर उन्होंने हमले की धमकी दी। अब ऐसा हो रहा है, हुतियों ने लाल सागर में अब तक कई जहाजों पर हमला किया है। ताजा घटना में ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी ने पहले इरिट्रिया के असाब से 33 समुद्री पूर्व में बाब अल मंडब जल डमरूथम मध्य, और यहां व्यापारिक जहाज से 5 समुद्री मील की दूरी पर 3 विस्फोटों की सूचना दी थी। लेकिन किसी नुकसान की कोई अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं है कि कोई वहां पर नुकसान हुआ है। हमलों के जवाब में कई शिपिंग लाइनों ने अफ्रीका के चारों ओर लंबी यात्रा के बजाय लाल सागर जलमार्ग के माध्यम से परिचालन निलंबित कर दिया है। हुतियों ने धमकी देते हुए कहा है कि वो तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक कि इजराइल गाजा में संघर्ष विराम नहीं कर देता। हुतियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मिलिशिया समूह को निशाना बनाया गया तो वो अमेरिका युद्धपोतों पर
हमला कर देगा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से अब हुती एक्टिव है, और हुती के एक्टिव होने के बाद अमेरिका की बेवजह की टेंशन अब बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका आखिरकार इस पर क्या एक्शन लेगा, ये अपने आप में देखना होगा। लेकिन हमास और इजराइल के युद्ध के बीच अमेरिका पूरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका चौतरफा इसमें फंसा हुआ है। और हमास और इजराइल के युद्ध की अगर अपडेट देखें तो वहां पर भी चीज़ें हैं कि किस तरीके से लगातार वहां चीज़ें बढ़ रही हैं। इतिहास बिना दया किए आपका मूल्यांकन करेगा। गाजा जंग इंटरनेशनल कोर्ट में जाने पर इजराइल का अफ्रीका में जवाब। इजराइल अफ्रीका में इस बात का जवाब दे रहा है कि इतिहास बिना दया किए आपका मूल्यांकन करेगा। गाजा जंग इंटरनेशनल कोर्ट में जाने पर इजराइल का अफ्रीका को जवाब। दक्षिण अफ्रीका दरअसल मतलब चला गया है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इजरायली गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई को साउथ अफ्रीका ने नरसंहार बताकर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। इजराइल की ओर से बताया गया है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। इजरायली प्रवक्ता ने कहा कि इतिहास साउथ अफ्रीका का भी मूल्यांकन करेगा। साउथ अफ्रीका में देखें क्या चीजें हैं। हमास ने बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान हमास के लड़ाकों ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया था। इस हमले की जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमास के कई लड़ाके मारे गए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस भी किया है। इजराइल सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इजराइल गाजा में चल रहे ऑपरेशन के खिलाफ दायर साउथ अफ्रीका के नरसंहार के आरोपों का मुकाबला करने के लिए वो इंटरनेशनल कोर्ट में पेश होगा। साउथ अफ्रीका ने शुक्रवार को आईसीजे से एक तत्काल आदेश देने की मांग की, जिसमें कहा गया कि इजराइल हमास के खिलाफ कार्रवाई में 1948 के कानूनों का उल्लंघन किया गया है। दरअसल इजराइल के प्रवक्ता इलोन लेवी ने कहा कि हम साउथ अफ्रीका के नेताओं को आश्वस्त करते हैं कि इतिहास आपका मूल्यांकन करेगा और यह बिना किसी दया के आपका मूल्यांकन करेगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुकदमा निराधार था। ये जो मुकदमा दायर किया गया ये बिल्कुल निराधार था, इसमें कोई आधार नहीं है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले के खिलाफ इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन किया है। इजरायली सेना के एक्शन में गाजा पट्टी में अब तक 22,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि इनमें हमास के लड़ाके कितने हैं और आम कितने हैं उसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि गाजा में मरने वालों में 70% महिलाएं हैं और 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि आईडीएफ ने 8,000 लड़कों को ढेर किया है। इजरायली प्रवक्ता ने लड़ाकों के अलावा आम नागरिकों के नुकसान को कम करने के लिए आईडीएफ द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में बताया है। लेवी ने कहा कि हमास ने शुरू किए गए युद्ध के लिए पूरी नैतिक जिम्मेदारी ली है और यह युद्ध अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों, घरों और संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं के अंदर और नीचे चल रहा है। उन्होंने विस्तार से बताए बिना यह भी कहा कि इजरायलियों के खिलाफ हमास के अपराधों में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था। हमास गाजा की आबादी को मारो ढाल के रूप में इस्तेमाल करने से इंकार करता है। इस बीच बेरूत के दक्षिणी उपनगर दरियाह पर इजराइल के ड्रोन हमले के हमास के सीनियर नेता सालेह अल अरौरी की भी मौत हो गई थी। ये इलाका लेबनानी जो समूह है हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हालांकि न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के सवाल पर इजरायली सेना ने इस पर कोई जवाब फिलहाल नहीं दिया है। अरौरी हमास के पोलित ब्यूरो में सीनियर सदस्य था और इसके सैन्य विंग अल कसम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक था, जिसने 7 अक्टूबर को इजरायली क्षेत्र में घातक हमला किया था। फिलहाल ये चीज़ें अपडेट आ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अमेरिका की अब हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। अमेरिका तो अब वो दिन याद कर रहा होगा जब उसने इजराइल की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।